Hi, welcome to next episode in Masterclass on Personality Development by Sumeet Kaur. आज हम बात करेंगे सबसे मेरे फेवरेट टॉपिक पे जो है हाउ टू हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स या फिर हाउ टू बी अ गुड परसुएसिव स्पीकर। हम सब चाहते हैं कि हम जब भी बात करें, कुछ प्रेजेंटेशन दें या जब भी अपने आइडिया सामने रखें तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग लगें, बड़े इन्फ्लुएंशियल लगें। एंड येस, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें नाप लें सो दैट वी बिकम अ गुड speaker while presenting our ideas. So here are my 5 tips about it. First and foremost, बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, चाहे आप जितनी मर्ज़ी नॉलेज रखते हो सब्जेक्ट का, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट हो, बट अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो या आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हों जो आपको पता है कि मुझे पता है और आपको लगता है ये तो मैंने खुद ही किया है या ये तो मैंने खुद ही जांचा है या इसके बारे में तो मैं बहुत बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, फिर भी आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। फर्स्ट टिप इज़ कि आपको अच्छे से होमवर्क करना है, प्रिपेयर थॉरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसका होमवर्क में आपको जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री में या पहले ज़माने में या थोड़े सालों पहले उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट का लोगों की लाइफ में क्या अहमियत था या उसके बारे में कुछ हुआ है तो इंटरनेट से जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसके बारे में निकालिए और उसको जहन में रखिए। क्योंकि बहुत बार हमें पता नहीं होता सामने ऑडियंस में जो बैठे हैं वो हमसे क्या सवाल पूछ लें, और अगर हमें लगेगा कि अब अभी हमें से ये पूछ लिया तो मैं क्या सोचूंगा या क्या कहूँगा, या फिर हाफ नॉलेज से अगर आप चले गए कि आधा पता है आधा पता नहीं है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। सो प्लीज़ प्रिपेयर थॉरली। कभी भी किसी भी टॉपिक को कम में मत आके और ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं कि अरे यही तो पूछना है, यही तो कल बताना है, मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं, राइट? सो प्रिपेयर थॉरली इज़ माई फर्स्ट टिप। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, प्रैक्टिस रेगुलरली। जब तक आप एक्सपर्ट ना बन जाएं, या आप मेरे को इससे कहना चाहिए कि एक्सपर्ट बनने के बाद भी प्रैक्टिस तो मस्ट है। आपने अक्सर आमिर खान को देखा होगा, सुना होगा, ही इज़ नोन एज परफेक्शनिस्ट फॉर हिज रोल्स इन एवरी मूवी ही डज। बट स्टिल, अगर आप कभी भी उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करें, बुक्स पढ़ें या उनकी इंटरव्यूज़ देखें, ही टेल्स यू वेरी क्लियरली कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इतना प्रैक्टिस करता हूँ एक रोल के लिए कि उसमें जान डाल के समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे फ्लॉ रह गया है। देखिए, परफेक्शनिस्ट तो कोई नहीं होता, हम बनने की कोशिश करते हैं, बट येस, एक इफ़ेक्टिव स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बार बार बोल के देखे कि जो वो बोलना चाहता है वो डिलीवर कैसे हो रहा है। हमें बहुत बार लगता है कि मैंने ये लाइन ऐसे बोल दी, समझ में आ गई। नहीं, उस लाइन को शायद 2-3 तरह आप समझाएंगे तो बहुत जनों को समझ में आएगी। आपके हिसाब से लाइन में बोले गए शब्द या एक स्टेटमेंट बहुत होगी, पर हो सकता है रिसीवर के लिए उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी हो। रिसीवर आपके बोले गए शब्द को वैसे लेगा जैसे आप बोल रहे हैं, ऐसा लाजमी नहीं है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस योरसेल्फ, प्रैक्टिस वेल। बोल के देखें, प्रेजेंटेशन को पहले किसी को सुना के देखें, चाहे वो खुद को क्यों ना सुनाए मिरर के आगे, पर येस, यू हैव टू प्रैक्टिस। थर्ड, किसी भी जगह आप बोले या प्रेजेंटेशन कर रहे हो या बात कर रहे हो या अपने आइडियाज़ रख रहे हो, मेक श्योर आप बहुत इंगेजिंगली बोलें। इंगेजिंगली बोलने के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि अपने टोन पे अपना काम करें, एग्जाम्पल्स अच्छे दें, लोगों को क्वेश्चन पूछें, उनके क्वेश्चंस का आंसर एक फ़नी मोड में दें, या कई बार एक थोड़ा विटीनेस ऐड करें सो दैट एक्चुअली में आपकी ऑडियंस सोए ना। यस, अगर मैं सपोज एक ही टोन में बोलती जाऊँ, है ना, कि आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, ऐसे स्ट्रेट फेस से बोलती जाऊँ और आपको इंगेज ना करूँ, तो शायद आप मेरी वीडियो ना देखें। बट अगर मैं आपकी तरफ से बात करूँगी, आपके एग्जाम्पल्स दूँगी, आपकी ज़िंदगी की पूरी जो आप रोज़मर्रा के काम करते हैं उनको रिलेट करूँगी, तो ही आप मेरी वीडियो भी देख पाएंगे, राइट? हम एज ह्यूमन्स वी वांट कि सामने वाला हमें वैल्यू करे, एंड वैल्यू अगर आपकी स्पीच में होगी, आप आई कांटेक्ट रखेंगे, आप उसकी बात समझेंगे, आप उसको समझाना चाहेंगे, आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, इंगेज करेंगे, कुछ अपने एग्जैक्ट
एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे तो भी सामने वाले को लगेगा कि येस ही इज़ टॉकिंग टू मी एंड ये अब जो भी बोल रहा है या जो भी बोल रही है वो रिलेटेबल है. सो engaging audience is my third tip. You have to do it anyhow. 4, very 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 important. आपको बोलने के टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मायूस है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज लाउजी है, लेथार्जिक है, तो आप कैसे किसी को अट्रैक्ट कर पाएंगे? कैसे किसी को लगेगा कि ये बहुत अच्छा स्पीकर है? नहीं. आपकी एनर्जी हमेशा हाई होनी चाहिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए. देखिए, बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं ऐसे एनर्जी से नहीं बोल सकता, मैं तो बोलते हुए डर जाता हूँ, या मैं तो बोलते हुए घबरा जाती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, फिर मैं यही सोचती रहती हूँ और फिर मैं और से घबरा जाती हूँ. नहीं, बॉडी लैंग्वेज में ये आना ही नहीं चाहिए. बॉडी लैंग्वेज शुड बी वेरी क्लियर, वेरी कंपोज. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है. आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी पोस्चर से एनर्जेटिकली अपने हाथ भी यूज़ करने हैं, अपने फेस भी यूज़ करना है, अपने आईज भी यूज़ करने हैं, आपका स्माइल भी यूज़ करना है. एंड येस, कीपिंग दैट ऑल पॉजिटिव जेस्चर्स फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज ऑन. आपको स्पीकिंग करनी है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है एंड प्रेजेंटेशन करनी है. 5th, प्लीज़ मैनेज योर नर्व्स. जब मैं छोटी थी तो मेरे को एक बहुत ही अच्छी टिप मिली थी कि नर्वस तो नहीं होना कभी भी. और मैं बहुत छोटी उम्र से, लगा ली 5-6 साल की उम्र से, आई वॉज ऑन स्टेज. सो उस उम्र में जब पता ही नहीं होता कि सामने वाला क्या क्या सोचता है या सोच सकता है, एज अ किड आई वॉज वेरी नर्वस. सो जब मैं नर्वस थी तो मुझे किसी ने बोला कि तुम क्यों नर्वस हो. तो मुझे लगा, मैंने उनको बोला कि देयर आर सो मेनी पीपल सिटिंग, और मैं उनको देख के डर रही हूँ, इतने लोग मुझे देख रहे हैं. तो सो उन्होंने बोला कि ध्यान से देखो, वो लोग नहीं हैं, वो गोभी के फूल हैं. They don't have their brains, they don't have their hands, they don't have feet, they are just like one good complete vegetable farm. सो जब मैंने उस नज़रिए से देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, और वाकई फिर मैं बोलती चली गई एंड मैं रुकी नहीं, क्योंकि दैट इज़ ओनली हाउ यू कैन कंट्रोल योर नर्व्स. अगर आप सोचने लगेंगे तो सोच तो आपको गड़बड़ा देगी. आपका सेल्फ डायलॉग, ओह मैं कहाँ खड़ी हूँ, ओह मैं कैसे लग रही हूँ, ओह कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ओह वो मेरी तरफ देख के हंसेंगे, ओह मेरा मजाक उड़ जाएगा. ऐसी सोच, ऐसे सेल्फ टॉक तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपके नर्वस कर देंगे. आपको ये सोचना है कि मैं जो बोलने के लिए आई हूँ इन लोगों को नहीं पता, इनको कोई समझ नहीं आने वाली है until मैं इनको समझाऊंगी. Until unless you don't do this, you cannot be confident and you cannot stop being nervous. सो प्लीज़ यू हैव टू हैंडल योर नर्वसनेस. कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप स्ट्रांगली खड़े होकर नहीं बोल सकते. मैं तो बहुत सारे वीडियोस देख के इंस्पायर हो जाती हूँ. बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे टेडएक्स टॉक देते हुए लोग नर्वस नहीं होते, अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ बताते हुए नर्वस नहीं होते. सो हम क्यों नर्वस हों? वाइल प्रेजेंटेशन और इन अ प्रेजेंटेशन you should not feel nervous and you have to work on it. You and only you can solve it. Yes, मैं एक वीडियो नेक्स्ट ज़रूर बनाऊंगी हाउ टू हैंडल योर नर्वसनेस पे. बट येस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आप आने वाली मास्टर क्लासेस के एपिसोड देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिलो. थैंक यू.